तो साथियों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। आज मैं आपको एडवर्टीज़मेंट लेकर के आया हूँ जो कि बिहार जिला प्रशासन विभाग की तरफ से है। जी हाँ दोस्तों, उसमें बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। और चलिए हम देरी नहीं करते हैं और उस पोस्ट से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशंस है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशंस का, ठीक है। यहाँ पे आपको एक नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस दिखेगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो नोटिस है आपको 14 दिसंबर 2024 को आई है और ये जनवरी का एडवर्टीजमेंट है फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टोनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन होम पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है जनवरी 2024 की है, ठीक है। आपको स्टोनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो है एडवर्टीजमेंट यानी कि आवेदन हेतु एडवर्टीजमेंट दिखाया गया है, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे प्रदर्शित जो किए गए हैं, चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये जो आपके सामने देख पा रहे हैं, ये जो आपका बिहार पुलिस ओवर सेवा आयोग की तरफ से जो है विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन में चलिए देखिए क्या कुछ लिखा गया है। बिहार सरकार गृह विभाग में आंसू सहायक अवर निरीक्षक, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टोनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है आपको 17 जनवरी 2025 जो कि हाईलाइट करके दिखा दी गई है, देख सकते हैं। आगे की बात हम करते हैं। आगे की बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो पद है SASI का है, स्टोनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, जिसके लिए पे लेवल आपका 5 का दिया जाएगा, ठीक है। और 29,200 से 92,300 आपको यहाँ पे वेतन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए आपको पद जो अगर हम बात करें तो टोटल जो है 305 सीटें हैं, जो कि आरक्षण वाइज जो है सीटों को जो है कैटेगराइज किया गया है। तो ये बहुत अच्छी खासी और एक तरीके से जो है प्रशासन विभाग में एक यूनिक वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन मौका है आप सबों के लिए। जिनका सब इंस्पेक्टर में नहीं हो पाया उनके लिए एक फिर से पुनः मौका दिया गया है स्टोनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और मैं यहीं पे एक और बात बता देना चाहता हूँ कि एसआई का भी जो है बहुत जल्द नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट एसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रिपरेशन करते रहें और एसआई से रिलेटेड जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको अपडेट कर देंगे। चलिए, यहाँ पे बताया गया है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि इसके लिए आपको एग्जामिनेशन देना होगा। इसके लिए विज्ञापन संख्या जो ये है जनवरी 2024 यह जारी किया जा रहा है। यह विज्ञापन आपको जारी करके यही बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने का दिनांक 17 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होगी। तो ये आपको अल्टीमेशन दिया गया है कि 17 दिसंबर से जो है फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। उक्त आवेदनों का चयन बिहार पुलिस ओवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र प्राप्त किया जाएगा, यानी कि फॉर्म जो है ऑनलाइन मांगा गया है। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। दोबारा अगर आप भरते हैं तो अगर आपका जो है रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है तीसरा पॉइंट में कहा गया है कि बिहार सरकार गृह विभाग के आंसू सहायक अवर निरीक्षक पदों के लिए नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान, यानी पहला जो है आपका बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा का प्रपत्र संख्या ये सब बताया गया है, ठीक है। और काफ़ी लंबा मतलब कि ये सब जो संख्या है इसके आलोक में जो है एडवर्टीजमेंट निकाला गया है, वो बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं।
आवेदन के लिए पात्र कौन होंगे? आवेदन के लिए पात्र कोई भी इंडियन सिटीजन हो, पुरुष हो या फिर महिला हो, वो आवेदन के पात्र होंगे। और उसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 मांगा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप 1 अगस्त 2024 तक इंटरमीडिएट होने अनिवार्य हों, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। और उसके अतिरिक्त जो है कुछ मांगा गया है, जिसमें आपको क्या मांगा गया है, इसके अतिरिक्त जो है आपका कंप्यूटर संचालन में सरकार से कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड होना चाहिए, यहाँ पे अनिवार्य होगा। ठीक है, उम्र सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 2024 से आपको मेजर किया जाएगा। ठीक है, उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 से मेजर किया जाएगा। अभ्यर्थियों की उम्र जो है 1 अगस्त 2024 को मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के निम्न के अनुसार होगी, यानी कि 18 से 25 वर्ष आपका जो है अनारक्षित वर्ग के लिए जो है एज लिमिट रखा गया है। देखिए, एज लिमिट 18 से 25, और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 18 से 27, और पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए 1 साल और एक्सटेंड है 18 से 28, और SC ST के लिए 18 से 30। तो इस तरीके से जो है आरक्षण वाइज एज लिमिट है ना। तो ये एक बहुत अच्छा सा मौका है जो आपको यहाँ पे दिया गया है। और नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए किस तरीके से जो है नियुक्ति किया जाएगा, हम आगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो पहले आपका लिखित परीक्षा आयोजन किया जाएगा। ठीक है, रिटन टेस्ट लिया जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट कहा गया है, आवेदन पत्रों के संग्रहण उपरांत आवेदन पत्रों की संविज्ञा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो लिखित परीक्षा में जो है आपका 2 प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करेंगे उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। पहला जो प्रश्न पत्र होगा, जो आपका 100 क्वेश्चंस MCQ होंगे और वो 100 मार्क्स के होंगे, और वो समान हिंदी का होगा। ठीक है, समान हिंदी का होगा, जिसमें पास होना आपका अनिवार्य होगा। देखिए, जिसमें न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो है 30 नंबर जो है आपका अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप इसमें 30 नंबर नहीं लाते हैं तो आपको वहाँ पे अयोग्य उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा, यानी वहाँ पे आप एलिजिबल ही नहीं हो पाइएगा आगे की प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक और पॉइंटेड बात कहा गया है। पॉइंटेड बात क्या है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। समान हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी एवं समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेघा के अवधारण में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी जब आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा तो उसमें आपका 20 नंबर का यानी प्रथम प्रश्न पत्र का जो अंक आएगा उसमें आपको केवल पास होना जरूरी है, और उसका अंक जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस वक्त मेगा सूची तैयार किया जाएगा, उस वक्त इसको नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये एक अहम इंफॉर्मेशन है। चलिए दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट में यह बात कहा गया है कि द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान, जो आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर होगा वो, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित कुल 100 MCQ क्वेश्चंस होंगे, जो कि टोटल 200 अंकों का होगा, यानी एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। और आपका समय जो होगा 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपका है, प्रत्येक गलत अंक पर 0.2 अंक काटा जाएगा। तो इस चीज़ों को बहुत नॉमिनल है। ठीक है, 0.2 अंक काटा जाएगा। नोट में देख लीजिए आप यहाँ पे, जो कि दिव्यांगन के लिए जो है यहाँ पे निर्धारित कुछ अतिरिक्त समय दिया जाएगा, इसको की बातों को लेकर के यहाँ पे जिक्र किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट में क्या कहा गया है कि लिखित जो परीक्षा में प्राप्त जो भी अंक आपके आए, उस आधार पर रिक्त का, यानी जितना पद है 300 पद है, उसका 6 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार
सुरती लेखन यानी टाइपिंग आदि पात्रता जांच हेतु किया जाएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, समझ लीजिए कि जो आपका सीट है उसका 6 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा आपका रिटन एग्जामिनेशंस में, यानी कि लगभग 1800 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। किसके लिए? टाइपिंग के लिए, उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट के लिए जो है उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे क्या कहा गया है कि सफल अभ्यर्थियों का पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में आयोग उक्त अनुपात में उपयुक्त रूप से कमी कर सकेगा। तो इस चीज़ों को घटा बढ़ा कर सकता है, इस बातों को यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। तो आपका जो आंसर सीट रहेगा उसका एक कॉपी जो है आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। फर्दर अगर आप आगे चल करके कोई भी चैलेंज अगर करते हैं तो या फिर किसी भी तरीके का वेरिफिकेशंस के लिए उसको जो है सुरक्षित रखा जाएगा। अब देखिए पात्रता की जांच कैसे होगी। पात्रता की जांच में लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का सुरती लेखन, हिंदी एवं अंग्रेजी के टंकन की जानकारी होना आवश्यक होगा, यानी उनको जानकारी होना चाहिए टाइपिंग का। इसके लिए निम्न परीक्षा ली जाएगी। देखिए, पहला हिंदी सुरती लेखन, दूसरा टंकन की जांच। तो हिंदी सुरती लेखन में यानी कि शॉर्ट हैंड की बात कही गई है। शॉर्ट हैंड में आपको जांच जो है 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक लेखापान द्वारा की जाएगी। ठीक है, उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट का और समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों का टंकन आरंभ करने के 2 मिनट पहले अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप लोग देख लेंगे। उसका दूसरा पॉइंट है आपका टंकन की जांच अभ्यर्थियों, दूसरा जो है आपका पॉइंट, अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट जो है आपको गति से 300 वर्ड्स को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान देंगे। और इसमें से उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी टंकन में 5% से अधिक और अंग्रेजी टंकन में 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें ये पॉइंट जो है थोड़ा सा मेजर पॉइंट है। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान दे देंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, निर्धारित 10 मिनट का समय में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट कम से कम टंकित करने वाले अभ्यर्थियों को भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ों को जो है इसको भी आप लोग ध्यान दे देंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है कुछ हिस्सा इसका यहाँ था और कुछ हिस्सा इसका यहाँ पे है। तो इस चीज़ों को आप लोग समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको यही बात ओवरऑल कहा गया है कि 10 मिनट के समय में 300 वर्ड से कम अगर आप टाइप करते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आपको जो है असफल माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर ज्ञान की जांच कैसे की जाएगी। अभ्यर्थियों के MS ऑफिस में वर्ड हो गया, उसमें एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तथा इंटरनेट के व्यवहारिक ज्ञान जो जनरल ब्राउजिंग होते हैं उसकी जांच की जाएगी। इस जांच में असफल अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी आपको ये जो रिटन के बाद जो 3 फेज में जो है आपका शॉर्ट हैंड होगा पहला, दूसरा आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी इंग्लिश में, उसके बाद आपका कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इन सभी चीज़ों में आपको पास होना अनिवार्य होगा। ठीक है, नोट में देखिए क्या कहा गया है। पूर्णतः दृष्टिहीन लोगों के लिए जो है उनका या फिर जिनके एक हाथ नहीं है उनके लिए जो है कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो चेक कर लेंगे। अब देखिए मेगा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा कैसे होगी। उपयुक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को, यानी जो इन सभी पैरामीटर को पास कर लेंगे, रिटन एग्जामिनेशंस निकाल लेंगे, रिटन जो दोनों पेपर एग्जाम निकल जाएगा, उसके बाद आपको शॉर्ट हैंड हो गया, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग हो गया, उसके बाद आपको कंप्यूटर का जांच किया जाएगा, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, ब्राउजिंग वगैरह कैसे करना है, व्यवहारिक ज्ञान कंप्यूटर का है कि या नहीं। इन सभी पैरामीटर से अगर आप पास हो जाएंगे तो आपका मेगा सूची जो है किस तरीके से तैयार होगा, इस चीज़ों पे जो है यहाँ पे बताया गया है।
तो उपयुक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप में सफल अभ्यर्थियों का मेधा सूची लिखित परीक्षा यानी जो आपने रिटन एग्जामिनेशन दिया है उसमें जो प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। यानी आरक्षण के हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। किसके आधार पर? यहाँ पे देखिएगा, लिखित परीक्षा में जो प्राप्त अंक है यानी कि जो आपने सेकंड वाला पेपर दिया 200 नंबर का था उसी के आधार पर। ठीक है, लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने की दशा में एज से जिनका एज ज़्यादा होगा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस बात को यहाँ पे कहा गया है। चलिए हम आगे का पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि उपयुक्त यानी इन सभी के बावजूद शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की वरीयता 10वीं बोर्ड में प्राप्त जो प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अनुसार अवधारित की जाएगी। तो वर्णमाला बहुत ही पॉइंटेड तो नहीं है, उतना पॉइंटेड नहीं है, बट यहाँ पे इस चीज़ों को थोड़ा सा समझ लिया जाए कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें अगर मान लेते हैं कि टाई कर जाता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह सभी टाई कर जाते हैं, तो जो मैट्रिक में जो आपने बोर्ड में आपका जो वर्णमाला है, नाम का जो अंग्रेजी का जो वर्णमाला है उसके क्रम के अनुसार पे अवधारित किया जाएगा। यानी किसका जिसका लेटर नेम जो है 10 डिजिट का होगा, जिसका 12 डिजिट का होगा, जो ज़्यादा लंबा होगा उसको थोड़ा सा यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। इस बातों को यहाँ पे कहा गया है। चलिए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति SC ST महिला वर्ग एवं सभी कोटि के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता 32% और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 34% यथा समान वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 40% का होगा। तो यहाँ पे जो है प्रतिशत बताया है, जो कि आपको पहले भी मैंने बता दिया। तो इस रेशियो से जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज के जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे इस आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, और बाकी ये तो कुछ है नहीं। और आप यहाँ पे है, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें आरक्षण वाइज, जो कि मैंने बता भी दिया है, बट यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है तो इस चीज़ों को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए, अनारक्षित जो होंगे कितना सीट है? 121 सीट है जो कि अनरिजर्व है, राइट। उसमें से 42 सीटें जो है जनरल कैटेगरीज के महिलाओं के लिए। ठीक है, अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST में देख लीजिए 37 और 6 का आंकड़ा है, इसमें से 13-2 का जो रेशियो है वो महिलाएं के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 59 है सीट और जिसमें से 21 सीट महिलाएं के लिए है। पिछड़ा वर्ग यानी BC कैटेगरी की बात करें तो जिसमें से 37 सीटें जो है BC कैटेगरी वालों में सभी के लिए है, जिसमें से 13 सीट जो है आपका महिलाएं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो उसी हिसाब से कुल मिलाकर के जो है देख लीजिए यहाँ पे 305 सीट हैं, जिसमें से 102 सीट जो है महिलाएं के लिए रिजर्व है, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। और बाकी का जो आरक्षण का जो सिलसिला है मैंने आपको तो बता ही दिया है, और उन सभी से रिलेटेड ये जो है इंफॉर्मेशंस है आप लोगों को हम ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आप लोग वहाँ से अपना पढ़ लीजिएगा। बाकी ये तो 17 दिसंबर से ये फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप लोग अप्लाई ज़रूर करेंगे। हम फिर से पुनः आप लोगों के पास आएंगे और जिसमें हम बताएंगे कैसे कहाँ से फॉर्म को अप्लाई करना है, उसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा और क्या कुछ डॉक्यूमेंट किस तरीके से अपलोड करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल हमने आपको एक ओवरव्यू दिया कि इसके लिए आपको क्या कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, और आप लोग अपने पहले से ही अवेयर रहें ताकि जो है आपको एग्जामिनेशंस में किसी भी तरीके का कोई समस्या ना आए। तो आज तो डेट 15 दिसंबर है और 17 दिसंबर से ये फॉर्म अप्लीकेशन डेट आ ही जाएगा। तो हम फिर पुनः परसों या फिर जो भी 2 या 3 दिन में हम फिर से वीडियो लेकर के आएंगे आप सबके समक्ष, जिस पे हम पूरे प्रोसेस के साथ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको आपको अप्लाई करना है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशंस
जो कि अच्छा लगा होगा। और ये बिहार पुलिस का प्रशासन विभाग की तरफ से बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मौका है आप सबों के लिए। ठीक है, तो इस मौका को गंवाना नहीं है। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग इस फॉर्म को भरें, और इस फॉर्म को भरने के साथ साथ तैयारी करते रहें, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।